नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर्स के बारे में। क्रिप्टो फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे और फिर हम एक सैंपल ऑर्डर प्लेस करेंगे और देखेंगे कैसे ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट में ये सारी डिटेल्स जानेंगे और फिर उसके बाद हम डेल्टा एक्सचेंज पे जाकर के एक सैंपल ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो जो लोग क्रिप्टो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए थोड़ा-सा बेसिक हो, लेकिन जो लोग क्रिप्टो में नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके समझने के लिए। और आपको बेसिक से ही समझना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की बेसिक्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं क्रिप्टो फ्यूचर्स के बारे में। और सिस्टम पर चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़, मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट की है, तो जाकर उसको चेक करें, हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं क्रिप्टो फ्यूचर्स के बारे में। तो क्रिप्टोज़ जब शुरू-शुरू में आए, तो क्रिप्टो में क्या होता था कि आप स्पॉट में बाइंग करते थे, स्पॉट में सेलिंग करते थे। आप क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाते थे, खरीदते थे, बेचते थे, चलता रहता था। उसी में लोग खरीद के जल्दी बेच देते थे, उसी से ट्रेडिंग हो रही थी। बाद में जब इसका यूसेज बढ़ने लगा, लोग इसमें ट्रेडिंग करने शुरू कर दिए, तो फिर डेरिवेटिव्स भी इसमें लॉन्च किए गए। अब इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही काम करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में करते हैं। इसमें स्लाइटली डिफरेंट ये होता है कि हमारे पास जो फ्यूचर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्यूचर जो कि आपका डेटेड फ्यूचर होता है, जिसमें एक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी को जा करके वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है, तो आपको उससे पहले उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है या फिर आप उसको डिलीवरी लेनी है, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। और एक होता है परपीचुअल फ्यूचर। परपीचुअल फ्यूचर जो होता है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है, वो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, उसमें बाइंग सेलिंग होती रहती है। अब ये परपीचुअल फ्यूचर जो है, वो बेसिकली क्यों बनाया गया, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक परपीचुअल फ्यूचर होता है। तो अब जो है, ये परपीचुअल फ्यूचर काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें तो एक्सपायरी है नहीं। तो क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो उस हिसाब से जैसे हम लोग नॉर्मली फ्यूचर लेते हैं, तो उसमें प्रीमियम होता है। क्योंकि प्रीमियम क्यों होता है, क्योंकि एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर जो है वो ऑलमोस्ट स्पॉट के आसपास ही रहता है, लगभग उसी रेट पे रहता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस रहता है। तो ये फ्यूचर को हम लोग कैसे चलाते हैं, इसमें एक फंडिंग रेट होता है। फंडिंग रेट जो होता है, वो हर 8 घंटे पे बायर और सेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है और उसके थ्रू प्राइस को मेंटेन किया जाता है, जिसको हम पेमेंट या फंडिंग बोलते हैं। ठीक है? अब ये फंडिंग जो होती है, ये कैलकुलेट कैसे होती है क्रिप्टो फ्यूचर में। अगर मान लीजिए कि स्पॉट का प्राइस फ्यूचर के प्राइस से कम है, मतलब फ्यूचर मान लीजिए, अगर हम इथीरियम की बात करें, मान लीजिए 4200 पे इथीरियम है और 4220 पे फ्यूचर है, तो 20 रुपए का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडिंग रेट को हम ये जो प्राइस जो बढ़ा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके और एक वैल्यू निकालते हैं, उतना अमाउंट जो है वो लॉन्ग वाला बंदा शॉर्ट को पे करेगा। और ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज में चलता रहता है। ठीक है? ये आपको करना नहीं है, वो फंडिंग रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है और हर 8 घंटे पे कैलकुलेशन के हिसाब से पेमेंट आपके पास से, अगर आप लॉन्ग है तो शॉर्ट के पास चला जाएगा, अगर फ्यूचर पीछे चला गया है स्पॉट से, तो वो शॉर्ट से आपके पास आने लगेगा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि फंडिंग रेट कैलकुलेट कैसे होता है। फंडिंग रेट कैलकुलेट ऐसे होता है कि इसमें प्रीमियम इंडेक्स, कितना डिफरेंस है फ्यूचर और स्पॉट में, इसकी बेसिस पे फंडिंग इंडेक्स निकाला जाता है। और एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू निकाली जाती है, वो फंडिंग रेट होती है। तो इसके कैलकुलेशन के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फंडिंग रेट जो होता है वो एक्सचेंज हमेशा बताता रहता है कि फंडिंग रेट क्या चल रहा है। तो वो फंडिंग रेट आप ध्यान रखिए और आप ये मान के चलिए कि आपकी पोजीशन को फंडिंग रेट से मल्टीप्लाई करके और उसके हिसाब से वैल्यू निकाल के आपके अकाउंट से पैसा जो है वो बायर को, अगर आप बायर है तो सेलर को, और अगर आप सेलर है तो बायर को, डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर और स्पॉट के बीच के डिफरेंस के हिसाब से वो चलता रहेगा। ठीक है? अब इसको अगर हमें एक एग्जाम्पल से समझना हो कि आखिर ये कैसे काम करता है, तो मान लेते हैं इथीरियम 4200 रुपए का स्पॉट है और 4220 रुपए का फ्यूचर है। फंडिंग इंटरवल 8 घंटे का है। फंडिंग रेट हम मान लेते हैं थोड़ी देर 0.05% है,
वैसे नॉर्मली ये 0.01 और उसके आसपास रहता है इथीरियम और बिटकॉइन के केस में। दुनिया में बहुत सारे कॉइन्स हैं तो किसके लिए क्या वेरी करता है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 0.01% इथीरियम और बिटकॉइन के लिए ये रहता है और ये वेरी करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के लिए। मैंने कुछ कॉइन्स ट्रेड किए जिसमें 0.0266 है, किसी में 0.03 है, किसी में 0.04 भी है, तो वो मतलब वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो वो मतलब फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस के बीच में डिफरेंस जो होता है उसकी बेसिस पे वेरी करता है। लेकिन जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनमें ये 0.01 के आसपास रहता है। तो अब अगर हम इथीरियम का साइज मान लेते हैं कि मेरे पास एक इथीरियम है, एक लॉट नहीं, एक इथीरियम के बराबर की वैल्यू है, और एक इथीरियम कितने का, 4220 रुपए का फ्यूचर है, और मेरे पास है कितना, एक, और फंडिंग रेट कितना है 0.05%। मतलब अगर हम उसका वैल्यू निकालें तो 0.0005 ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो आता है $2.11। तो ये $2.11 हर 8 घंटे पे अगर फ्यूचर आगे है और मैं लॉन्ग हूं तो ये मेरे अकाउंट से निकलता रहेगा और शॉर्ट वाले बंदे के पास जाता रहेगा। उसी तरीके से अगर इसकी पोजीशन रिवर्स हो जाए, मतलब फ्यूचर पीछे चला जाए और स्पॉट आगे आ जाए, तो जो शॉर्ट वाला बंदा है वो मुझे पे करता रहेगा क्योंकि मैं लॉन्ग हूं। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग पोजीशंस को सेल करके और धीरे 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 अपनी फंडिंग के थ्रू भी पैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि आखिर ये फ्यूचर की जरूरत क्या है। जब सब प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, तो जरूरत क्या थी इसकी। इसकी जरूरत ये थी कि जब आप स्पॉट में बाइंग और सेलिंग करते थे और डेरिवेटिव्स नहीं थे तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे। पहली प्रॉब्लम कि अगर आपके पास मान लीजिए कि बिटकॉइन रखा हुआ है, आपको मालूम है नीचे जाने वाला है, आप क्या करेंगे, तो आपने शॉर्ट किया, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया और आपने उसमें पैसे बना लिए। एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, तो भी अगर आपको लगता है कि मार्केट शॉर्ट होने वाली है, आपने शॉर्ट कर दिया, पहले आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे, तो ये एक एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें मार्जिन बेनिफिट रहता है कि आप कम कम पैसा लगा के ज्यादा बड़ा ट्रेड लेकर के मार्जिन के थ्रू पैसे बना सकते हैं। और क्योंकि अब धीरे धीरे लिक्विडिटी बढ़ती चली जा रही है फ्यूचर में, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसमें काम करते हैं, तो लिक्विडिटी भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। अब आप क्या करते हैं, अब अगर आपको फ्यूचर का को बाय करना है तो कैसे बाय करेंगे। सबसे पहले आपके पास किसी भी एक एक्सचेंज में एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इंडिया में अकाउंट खोलने की बात करते हैं तो पॉपुलर कंपनीज हैं, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच हो गया, वजीरेक्स हो गया। वजीरेक्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन वजीरेक्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वजीरेक्स हो गया। तो ये सारे हैं, इनमें से आपको कहीं भी जाकर के एक अकाउंट ओपन करना होगा और ये FIU रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ठीक है, इंडिया में ऑपरेट करती हैं। आपका प्रॉपर KYC वगैरह होता है, उसके बाद अकाउंट खुल जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इसमें पैसा भेज सकते हैं, UPI को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक बार अकाउंट खुल गया, आपने वॉलेट में पैसे डाल दिए, फिर अपना ट्रेड आप नॉर्मली जैसे किसी भी डीमैट अकाउंट में करते हैं स्टॉक्स के लिए, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। इसमें जाके आप फ्यूचर चूज करिए, फ्यूचर चूज करके आप बाय या सेल जो भी आपको करना है वो अपना करिए। इसमें आप जो है 2-3 तरीके के मार्जिन ऑप्शंस होते हैं। जो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम लोगों को क्रॉस और पोर्टफोलियो मार्जिन एक साथ दे दिया जाता है बाय डिफॉल्ट अकाउंट खुलते ही। इसमें आपके पास आइसोलेटेड, क्रॉस और पोर्टफोलियो चूज करने का ऑप्शन है, आप कौन सा मार्जिन स्टाइल चूज करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइसोलेटेड मार्जिन चूज करें क्योंकि आइसोलेटेड में हर एक पोजीशन अपनी अलग मार्जिन के हिसाब से चलती है, ठीक है। पोर्टफोलियो मार्जिन में एक का बेनिफिट दूसरे पे पास ऑन होता है, दूसरे का तीसरे पे पास ऑन होता है, उससे कंफ्यूजन होता है, आपको आइडिया नहीं लगता है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जब तक आप पूरी तरीके से इसके डायनामिक्स को समझ ना जाए तो पोर्टफोलियो या क्रॉस में भी नहीं जाना चाहिए। क्रॉस आपके पूरे, मान लीजिए आपकी पोजीशन गड़बड़ हुई और आपके वॉलेट में जितना पैसा है वो सब खत्म। इसी तरीके से पोर्टफोलियो में भी कई बार अगर आपने टाइमली एडजस्टमेंट नहीं किया तो हो सकता है कि मेजर लॉस हो जाए और आपका पूरा पोर्टफोलियो और पूरा आपका वॉलेट उड़ जाए। लेकिन आइसोलेटेड में अगर आपने एक पोजीशन ली है, उस पोजीशन को लेने के बाद आपने मार्जिन एलोकेट किया है, वो उतनी मार्जिन के हिसाब से चलेगा और अगर आपकी पोजीशन वहां तक पहुंची तो वो लिक्विडेट करेगा, आपके रेस्ट ऑफ द अकाउंट को छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा।
तो पोर्टफोलियो इज बेटर ऑप्शन, लेकिन वो भी तब जब आप समझें उस चीज को। और बाकी इसमें सिंपल है, ऑर्डर प्लेस करिए, बाय करिए, सेल करिए, और जैसे आपको मन करे वैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जितना जितना आप चाहे लेवरेज लें, जितना आपकी कैपेबिलिटी हो, जितना आपकी समझ हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है। इसमें इसमें जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेवरेज लेने से आपका रिस्क बढ़ता है। आपका रिस्क बढ़ने से आपको, मतलब आपने मान लीजिए ट्रेड लिया और आप एकदम से कोई मूव आया और आप ट्रैप हो गए और आपका नुकसान हो गया, तो ये एक चीज़ रहती है। फंडिंग फीस जो होती है वो आपके प्रॉफिट को, जैसे क्या होता है कि आप पोजीशन लिए रहते हैं, आप तो सोचते हैं मूव नहीं किया नहीं किया, लेकिन धीरे 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 जो फंडिंग की फीस है वो आपके प्रॉफिट को खा जाती है। ठीक है। आपने 10-20 दिन तक फ्यूचर लिए रहे, आपने सोचा कि प्रॉफिट होगा, वो वहीं रेंज बाउंड रहा, चला ही नहीं, और फंडिंग दे दे करके आपका अच्छा खासा लॉस हो गया। एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि जिनके लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो स्लिपेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको दिखा रहा था कि वो 100 रुपए का है, लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ जा करके 120 पे, 130 पे। तो स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑल्ट कॉइन्स में, तो वहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर ना लगा के लिमिट ऑर्डर लगाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में तो आप एक बार को चांस ले लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है। लेकिन क्रिप्टोज में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा वॉलेट में भी लिमिटेड फंड्स रखें। गलती भी हो तो लिमिटेड फंड्स जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा अपनी पोजीशन को प्रॉपरली साइज रखें। जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही ट्रेड लें, क्योंकि इसके अंदर इतने गुना का लेवरेज है कि आदमी लालच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक फ्यूचर के बारे में और थोड़ा बहुत पोजीशन लेने के बारे में। ऑप्शंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको चल करके एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूं कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये जो है, ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज का पोर्टल है। अब इसमें देखिए, ये इथीरियम का चार्ट दिखा रहा है। ठीक है। इथीरियम अभी जो है 4169 पे है। 4169 पे मुझे 10 लॉट चाहिए। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इफेक्टिव लेवरेज मुझे 53.5x के, ये क्या कर रहा है, मेरी जो करंट पोजीशन है, मैंने एक रेशियो स्प्रेड बना रखा है ऑप्शंस का, उसको लेकर के प्लस मेरे करंट अकाउंट के बैलेंस हिसाब से मुझे ये इतने का लेवरेज अपने आप दे रहा है। ठीक है। और क्योंकि मेरी जो मार्जिन सेटिंग है वो पोर्टफोलियो की है, इसलिए ये मुझे लेवरेज को एडजस्ट करने भी नहीं दे रहा है। अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन देगा कि आप 1 टाइम यूज करना चाहते हैं, 5 टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम, जो यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, आप चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी उस मार्जिन के ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि आप यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं पोर्टफोलियो सेलेक्ट ना करके, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो है, क्रॉस है, आइसोलेटेड है, अगर मैं आइसोलेटेड सेलेक्ट करूंगा तो फिर वो मुझे मार्जिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे अभी क्योंकि पोर्टफोलियो सेलेक्टेड है इसलिए वो नहीं दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए वापस। मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको 4175 पे आ गया है फ्यूचर। ठीक है। और ये 10 लॉट हो गए। इसने देखिए 55.2x टाइम्स का हमको मार्जिन बाय डिफॉल्ट दे दिया है। आप जब बाय डिफॉल्ट जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आइसोलेटेड मार्जिन रहेगा और आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इसको सेट करने का, तो आप सेट कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल सा बार है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने लॉट सेट कर लिया, ये कर लिया। अब देखिए आपको दिखा रहा है कि आपका टोटल जो ट्रेड है वो 10 लॉट में $417 का है। आपने जो मार्जिन लगाई है वो $7.33 की है। अब आपको जो ट्रेडिंग फी लग रही है वो 0.24 यूएसडी लगेगी और ये साइज है। ठीक है। अब मैं इस ऑर्डर को, अगर मैं अभी यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या है, 78 है। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा दिया है और ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया।
अब मैं इसको यहाँ नीचे जाके देख सकता हूँ, देखिए 4175 पे मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अपने आप हो जाएगा, जब 75 पे आएगा क्रिप्टो, ये इथेरियम जब 75 पे आएगा तो अपने आप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये देखिए फंडिंग रेट इस वक्त दिखा रहा है 0.01100 पर 8 आवर्स। मतलब ये कि अगर आपके पास टोटल वैल्यू मान लीजिए 1,00,000 रुपए की है, तो 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए पर आप 0.0001 10 रुपए, अगर 1,00,000 की पोजीशन है तो आप हर 8 घंटे पे 10 रुपए एज अ फंडिंग अभी देंगे, क्योंकि ये फंडिंग जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर दिन भर में 30 रुपए आपके चले जाएंगे फंडिंग में। अगर 1,00,000 रुपए की पोजीशन है, यही 10 लाख की है तो 300 चले जाएंगे, 1 करोड़ की है तो 3,000 चले जाएंगे। इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा दिया, मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बता दिया, मैंने उसकी प्लसेस माइनसेस बता दिए, लेवरेज बता दिया, फंडिंग रेट क्या होता है ये बता दिया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।